महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव। बुल्ढाना के जलगांव जामोद कस्बे में करीब आधे घंटे तक होता रहा पथराव की वजह से कई युवकों के घायल होने की खबर। पथराव के कारण इलाके में अभी भी तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई से सटे भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव, 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। घुघट नगर से मंडल गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने किया पथराव। हिंदुस्तानी मस्जिद के पास कुछ लड़कों पर पथराव का आरोप। झड़प को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में तनाव के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प, डांस के दौरान हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने की वजह से 2 भाइयों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान हुई विशाल और ताशु की मौत, दोनों की उम्र 24 और 20 साल। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक तेज बहाव में चलता हुआ हादसा, लोगों की कोशिशों के बावजूद दोनों को नहीं बचाया जा सका। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग, मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की लंबी कतार। पुलवामा के नायरा में सुबह से मतदाताओं में दिखने लगा उत्साह। वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ पर लगी कतार। डोडा में मतदाताओं में गजब का उत्साह। मतदान शुरू होते ही घरों से निकले लोग, मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 सीटों पर मतदान। इस फेज में 90 निर्दलीय समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 23,27,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की आवाम 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए कर रही है मतदान। 2014 में आखिरी बार हुआ था विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने की पूजा। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या। शगुन परिहार ने अपनी जीत का दावा किया, कहा लोगों से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद, बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। एक्स पोस्ट पर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी के आतंकियों से रखते हैं हमदर्दी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं। पहले यहां पर ISIS को झंडे लगते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा, बीजेपी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर कसा तंज, कहा हमारे अलावा सब A टीम। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद, मुझे उम्मीद है कि लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, माहौल खराब, कांग्रेस के पक्ष में प्रधानमंत्री खुद बौखलाकर बोल रहे हैं, बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बिजबोरा में पानी की किल्लत, लोगों की मांग है कि जीने के लिए साफ पानी चाहिए, नेताओं का आश्वासन नहीं। 19 सितंबर को श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के लिए मांगेंगे वोट। 26 सितंबर को सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी, हिसार में करेंगे प्रचार। हरियाणा चुनाव के लिए आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र और गारंटी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दिल्ली के कांग्रेस सदर मुख्यालय में होगा लॉन्च। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। रोहतक में कल सुबह 11 बजे जारी करेंगे जेपी नड्डा। चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा बीजेपी ने जो घोषणाएं की वो जमीन पर लागू की। सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतरी, कहा किसान समेत हर समुदाय बीजेपी के साथ। 7वीं बार भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान। अनिल विज जोर शोर से प्रचार में जुटे, घर घर जाकर लोगों से कर रहे संपर्क। हरियाणा के रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी रैली। दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता का आरोप, बिट्टू ने राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी Z श्रेणी की सुरक्षा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा, केजरीवाल को मिली Z+ सुरक्षा। फतेहपुर में दलित युवकों की पिटाई मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव अब DNA टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। सपा का शासन दलितों के लिए अभिशाप। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान मुंबई में कार दुर्घटना में घायल।
क्रिटिकेयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, अपने ही कार ड्राइवर की गलती से हुए घायल। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, क्वाड लीडर समिट में होंगे शामिल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, डॉक्टर ने एक बार फिर सीएम ममता से मिलने की मांग की, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने का मांगा वक्त। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी, सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर पर पहुंची। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर, मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत, जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, बलिया बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार, प्रशासन कर रहा है लोगों की हर संभव मदद। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, रामघाट सहित कई इलाकों में जल भरा। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, करीब 100 से अधिक घर डूबे, लोगों ने स्कूल में ली शरण। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश आमिर को पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। 22,000 कैश, अवैध हथियार और बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का किया था प्रयास, बाइक के कहीं नहीं रोकने की वजह से भाग रहे बदमाश का पुलिस से एनकाउंटर। सेक्टर 39 में आमिर कर कई गंभीर धाराओं में केस। पंजाब के भटिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते देखते फैक्ट्री से निकलने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, प्लास्टिक और फोम होने की वजह से तेजी से फैली आग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, सेना के एक जवान की मौत, 3 जख्मी। फिरोजाबाद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नवी अब्दुल्ला को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, उसके पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। जयपुर के सांगानेर में महिला की चेन छीनकर फरार हुआ झपटमार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस, सरकारी वाइन शॉप में हुई थी चोरी, पुलिस ने चोरी के 9.5 लाख रुपए बरामद किए। कानपुर में फर्जी दरोगा बनकर 15 लाख की लूट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब की मोगा पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतरराज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भांडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में विधायक निवास परिसर में मिला युवक का शव, मानसिक रूप से परेशान था युवक। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटका उत्सव का आयोजन, सीएम सिद्धरामैया ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया, पूरा इलाका हाई अलर्ट पर। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट सफाई अभियान के लिए शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस कमिश्नर आयुष्मान खुराना भी रहे मौजूद। सीएम योगी से मिले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, लखनऊ में घर जाकर की मुलाकात। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे, 4000 किलोमीटर चावल बनाया गया। मथुरा के गोवर्धन धाम में कान्हा के गिरिराज स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान का भव्य श्रृंगार हुआ। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत को झटका, अगस्त में निर्यात 9.3% घटकर 34.71 अरब डॉलर हुआ। सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स किया जीरो, देश की क्रूड ऑयल कंपनियों की होगा फायदा। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। जुगराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया, चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत अजय रहा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने किया चीन को सपोर्ट, चीनी झंडा लहराते नजर आए पाकिस्तानी प्लेयर्स। तीसरे प्लेस के लिए हुए मुकाबले में पाकिस्तान में साउथ कोरिया को हराया, 5 के मुकाबले 2 गोल से दी शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, कहा टीम चेन्नई टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार, बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे टेस्ट सीरीज। रोहित शर्मा ने कहा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं, हमारे लिए हर खेल महत्वपूर्ण, हर मैच में 100% देना हो हमारा काम। चेन्नई टेस्ट की प्लेइंग 11 पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, टीम चुनने के पहले खिलाड़ी की काबिलियत पर ध्यान देते, हमारे पास खिलाड़ियों का बंच, प्लेइंग 11 की नहीं कोई टेंशन। रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया नहीं है रिलैक्स मोड में, सभी खिलाड़ियों के ऊपर आगे की सीरीज का प्रेशर। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल के टैलेंट पर बोले रोहित शर्मा, युवा खिलाड़ियों में खेल को लेकर काफी भूख, टेस्ट फॉर्मेट में सीनियर्स के अनुभव से मिलेगा फायदा। रोहित शर्मा ने की नए कोचिंग स्टाफ की तारीफ, कहा गौतम गंभीर, अभिषेक नायर के साथ अच्छी ट्यूनिंग, बॉलिंग कोच मोर्ने मार्कल के साथ खेला है काफी क्रिकेट। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में हारने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद,
हराने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद हुए और तगड़ा मुकाबला अभी फिलहाल बचा है। केएल राहुल के क्रिकेट करियर पर कप्तान रोहित की दो टूक, कहा हर खिलाड़ी और के जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, केएल राहुल एक क्वालिटी प्लेयर है। बांग्लादेश के चीफ कोच चंडिका हथुरुसिंगा ने टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले से पहले भरी हुंकार, कहा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेलने के लिए तैयार, देंगे पूरी चुनौती। चंडिका ने कहा भारत के खिलाफ खेलते समय एक अलग तरह का दबाव, टीम के मजबूत और कमजोर पक्ष के बारे में पूरी जानकारी। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास का किया सबसे बड़ा ऐलान, मेंस वुमेन्स प्लेयर्स को मिलेगी एक समान प्राइज मनी, खिताब जीतने वाली टीम को पहले की तुलना में 134% रकम ज्यादा देने का ऐलान। आईसीसी ने किया ऐलान, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन टीम को 19.59 करोड़ रुपए और रनर अप टीम को 9.79 करोड़ रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के वर्कलोड को लेकर चिंता जताई, कहा शाहीन को थोड़ा आराम करने की जरूरत। गैरी कर्स्टन ने कहा शाहीन और नसीम ने पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्मेट में लंबा क्रिकेट खेला, दोनों का वर्कलोड कम करते हुए दिया गया आराम। श्रीलंका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार, गॉल में खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच। राष्ट्रपति चुनाव की वजह से 5 की जगह 6 दिन खेला जाएगा मुकाबला। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा।